votes acquired by Mahmood Khan Achakzai, 119. The votes acquired by Asif Ali Zardari, 255. नौमुंतखब सदर आसिफ अली जरदारी आज दूसरी बार सदर पाकिस्तान के मनसब का हलफ उठाएंगे। पाकिस्तान के 14वें सदर की तकरीब हलफबरदारी आज शाम 4 बजे ऐवान सदर में होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी पाकिस्तान नौमुंतखब सदर से हलफ लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, तीनों सर्विसेज चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी तकरीब में शिरकत करेंगे। चारों सूबों के गवर्नर्स, वज़राए आला और गैर मुल्की सिफारतकार भी तकरीब में मदऊ हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने बतौर रिटर्निंग ऑफिसर सदारती इंतखाब का हतमी नतीजा जारी कर दिया। फॉर्म 7 के मुताबिक 411 वोट लेकर आसिफ अली जरदारी सदर मुंतखब हो गए। मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार महमूद खान अचकजई को 181 वोट मिले। मुंतखब सदर आसिफ अली जरदारी को सिक्योरिटी फराहम कर दी गई। जराए का कहना है कि आसिफ अली जरदारी कुछ अरसे बाद ऐवान सदर मुंतकिल हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल वो इस्लामाबाद में अपनी निजी क़यामगाह पर ही मुकीम रहेंगे। चीन के सदर शी जिनपिंग की आसिफ अली जरदारी को सदर पाकिस्तान मुंतखब होने पर मुबारकबाद। चीनी सदर ने अपने पैगाम में कहा कि पाक चीन आहनी दोस्ती तारीख का इंतखाब और अवाम का कीमती खजाना है। चीन और पाकिस्तान अच्छे पड़ोसी, अच्छे दोस्त, अच्छे शराकतदार और अच्छे भाई हैं। दोनों ममालिक ने CPEC की तामीर में नतीजा खेज नताइज हासिल किए। पाकिस्तान और चीन ने करीबी आला सतह के तबादले बरकरार रखे। दोनों ममालिक ने बुनियादी मफादात से मुतालिक उमूर पर एक दूसरे की हिमायत की। चीनी सदर का अपने पैगाम में मजीद कहना था कि चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात की तस्वीराती अहमियत मजीद नुमायाँ हो गई है। मुख्तलिफ शोबों में अमली ताउन आगे बढ़ाने के लिए सदर जरदारी के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। आसिफ अली जरदारी का बतौर सदर पाकिस्तान इंतखाब जमहूरी इक़दार का तसलसल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आसिफ अली जरदारी को दूसरी मरतबा सदर पाकिस्तान मुंतखब होने पर मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने वाली शख्सियत का सदर मुंतखब होना विफाक पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी और साबिक वज़ीर आला सनाउल्लाह ज़हरी की भी नौमुंतखब सदर को मुबारकबाद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि वो सदर आसिफ अली जरदारी की तकरीब हलफबरदारी में शिरकत नहीं करेंगे। कुर्सी संभालने के बाद आसिफ जरदारी को सदर मानना ही पड़ेगा। अपोजिशन के सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई की सदारती इंतखाब में जीत पर आसिफ अली जरदारी को मुबारकबाद। अपनी शिकस्त तस्लीम करते हुए कहा कि नए दौर का आगाज है। पहली बार ना वोट खरीदा गया ना बेचा गया। तहरीक इंसाफ ने सदारती इंतखाब मुस्तरद कर दिया। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि जरदारी की जीत जमहूरियत या पार्लिमान की मजबूती के लिए अच्छा शगुन नहीं होगा। वफाकी काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत मुकम्मल। इसहाक डार वजीर खारजा, औरंगजेब खान वजीर खजाना और मोहसिन नकवी वजीर दाखिला बनेंगे। ख्वाजा आसिफ को वजीर दिफा, मुसद्दिक मलिक वजीर तवानाई, अता तारर वजीर इत्तलात और एहसन इकबाल को वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की बनाया जाएगा। जलील अब्बास जिलानी को मुशीर खारजा, तारिक फातमी मुआविन खुसूसी बराए खारजा, गाजी अख्तर को इंडस्ट्रीज़ और सलमान अहमद को बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में जिम्मेदारियाँ दी जाएंगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के ओहदे के लिए उमर अयूब का नाम तजवीज़ कर दिया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की तस्दीक। काउंसिल के वक्त में मलिक आमिर डोगर की क़यादत में स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात की और उमर अयूब का नाम जमा कराया। मुलाकात में साहबजादा हामिद रजा, अली मोहम्मद खान, रियाज फतियाना और दीगर अपोजिशन अरकान भी मौजूद थे। बानी PTI को अदालत गुड टू सी यू वाली और इलेक्शन 2018 जैसा चाहिए। बानी PTI ने IMF को खत लिखकर प्रोग्राम को अपने सियासी किरदार से मुंसलिक करने का कहा। IMF ने मुंह तोड़ जवाब दिया। आरिफ अलवी एक गिरोह के आलाकार बने रहे, सदर के ओहदे का पास नहीं रखा।
इलेक्शन के जो नताइज आए हैं वो नून लीग की तवक्कुआत के मुताबिक भी नहीं हैं। नून लीग को तवक्कुआत से कम नशिस्तें मिली हैं। जिसको इलेक्शन पर एतराज़ है उसके लीगल फॉरम्स मौजूद हैं। मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाज की कॉल। मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे। मुजाहिरीन का मुबैना धांधली से मुंतखब होने वालों को घर भेजने का मुतालबा। पेशावर बड़ी तबाही से बच गया। बोर्ड बाजार धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। पुलिस के मुताबिक धमाके में किसी आम शहरी को नुकसान नहीं हुआ। हलाक और जख्मी होने वाले दहशतगर्द हैं। शनाख्त हो गई। ताल्लुक पेशावर से है। पुलिस के मुताबिक हलाक और जख्मी दहशतगर्द CGG को मतलूब थे। दहशतगर्दों से मोबाइल फोन और दीगर सामान भी बरामद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेशावर में दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर पुलिस को सराहा। कहा कि दहशतगर्दी को जड़ से ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। रमज़ान रिलीफ पैकेज का हजम 7.5 से बढ़ाकर 12.5 अरब रुपए कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रमज़ान रिलीफ पैकेज का दायरा कार मज़ीद वसी करने का भी हुक्म। यूटिलिटी स्टोर्स और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ साथ मोबाइल यूनिट्स भी सस्ते दामों खाने पीने की अशिया फराहम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हिदायत की कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब, नादार और मुस्तहिक अफराद तक रमज़ान रिलीफ पैकेज पहुँचाया जाए। रमज़ान के करीब आते ही गिरां फरोशों की मनमानी। सहारा इफ्तार में इस्तेमाल की जाने वाली अशिया की कीमतें आसमान को छूने लगीं। प्याज 250 से 300 रुपये, टमाटर 200, आलू 60 से 80 रुपये, हरी मिर्च 300 रुपये से 500 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगी। सेब 300 से 600 रुपये, केले 150 से 200, कीनू 400 से 600 रुपये फ़ी दर्जन में दस्तयाब। बढ़ती महंगाई पर शहरियों की दुहाई। प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फ़ाल करके महंगाई पर काबू पाने का मुतालबा। सऊदी अरब में आज रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आने और कल पहला रोज़ा होने का इम्कान। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने शहरियों से रमज़ानुल मुबारक का चांद आने की सूरत में गवाही देने की अपील की है। पाकिस्तान में पहला रोज़ा मंगल 12 मार्च को होने का कवी इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक चांद आज दोपहर 2 बजे पैदा होगा। चांद की उम्र 11 मार्च को रुयत के वक्त 28 घंटे से ज़ायद होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सरगोदा में उस्ताद के मुबैना तशद्दुद से तालिब इल्म की हलाकत का नोटिस ले लिया। कमिश्नर सरगोदा से रिपोर्ट तलब कर ली। कोट मोमिन में टीचर और स्कूल के मालिक के मुबैना तशद्दुद से 9वीं क्लास का तालिब इल्म समीउल्लाह जाम बहक हो गया था। टीचर और स्कूल का मालिक गिरफ्तार हैं। पुलिस के मुताबिक सबक याद न करने पर निजी स्कूल के मालिक और रियाजी के उस्ताद ने समीउल्लाह पर लाठियों से तशद्दुद किया, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी मुतासिर हुई। तालिब इल्म ज़ेरे इलाज रहने के बाद हफ्ते के रोज़ फैसलाबाद के एलाइड अस्पताल में दम तोड़ गया था। मगरबी हवाओं का सिलसिला बलूचिस्तान में दाखिल। सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए से बारिश का सिलसिला जारी। गवादर में तेज बारिश से सड़कों पर पानी जमा। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब, सड़कें एक बार फिर बंद। PTM में बलूचिस्तान का बारिशों और बर्फबारी के पेश नज़र अलर्ट। महकमा मौसमियात की 10 मार्च से 13 मार्च तक बलूचिस्तान के 28 अजला में बारिशों की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, मरी और गलियात में आइंदा हफ्ते बारिश और बर्फबारी का इम्कान। NDMA ने मुतल्लिका महकमों को हिदायत जारी कर दी। लैंडस्लाइडिंग और शदीद बर्फबारी से राब्ता सड़कें ब्लॉक हो सकती हैं। तमाम PDMAs और मुतल्लिका इंतजामी इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। कराची में सुबह सवेरे से बादलों के डेरे। सदर II चंद्रीगढ़ रोड, शारा फैसल, लांढी, मलीर और एयरपोर्ट समेत कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं बूंदाबांदी तो कहीं हल्की बारिश। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक शहर में चलने वाली हवाओं की रफ्तार 25 से 30 किलोमीटर तक बढ़ने का इम्कान है। कल भी मतला जुज़वी अबर आलूद रहने की पेशगोई। मंगल से कराची में दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान। दादू और गिरदोनवा में बारिश से फीडर्स ट्रिप कर गए, बिजली गायब। गवादर के बारिश मुतासरीन के लिए सऊदी रिलीफ ताउन से 875 टन इमदादी सामान इस्लामाबाद से रवाना। वज़ीर आला बलूचिस्तान और सऊदी सफ़ीर ने सामान को बजरिया कंटेनर गवादर रवाना किया।
सऊदी सफीर नवाफ बिन सैयद अहमद अल मालिकी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान के साथ दरीना ताल्लुकात आइंदा मजीद मजबूत होंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने सऊदी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। कहा, मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, तमाम चैलेंजेस से निपटने का भी आज़म। सेंट्रल जेल कराची के रिहायशी क्वार्टर में गैस के अखराज से आग लग गई। आग लगने से हेड कांस्टेबल, एहलिया और 6 बच्चे झुलस गए, अस्पताल मुंतकिल। जख्मी पुलिस एहलकार, एहलिया और 2 बच्चों की हालत तशवीशनाक है। 4 बच्चों की हालत खतरे से बाहर। आग लगने से घर में मौजूद सामान जलकर खाक हो गया। नवाब शाह में काजी अहमद बाईपास पर बारातियों की वैन ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में 6 अफराद जाँ बहक, कई जख्मी हो गए। सादिकाबाद के फैसल बाजार में सोने की दुकान पर डकैती। मुसल्ला डाकू दुकानदार और खरीदारों से सोना और नकदी लूट कर फरार। वारदात की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। तालीम याफ्ता नौजवानों में तहरीक इंसाफ, जबकि नाख्वानदा और मिडिल पास वोटर्स में नून लीग और पीपल्स पार्टी को ज्यादा हिमायत मिली। गैलप पाकिस्तान के एग्जिट पोल सर्वे में इंकशाफ। पीटीआई के 41% वोटर्स में 18 से 24 साल के हाई स्कूल या इससे ज्यादा तालीम याफ्ता नौजवान शामिल हैं। नून लीग को इस तबके के 21% ने वोट दिया। बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री रखने वालों में 35% पीटीआई के वोटर, नून लीग को 15% और पीपल्स पार्टी को 10% ने वोट देने का कहा। नाखानदा अफराद में नून लीग और पीपल्स पार्टी का वोट बैंक ज्यादा। 29% ने नून लीग और 23% ने पीपल्स पार्टी को वोट दिया। पीटीआई 21% नाखानदा अफराद का वोट हासिल कर सकी। मिडिल पास 31% वोटर्स नून लीग के साथ, 26% ने पीटीआई और 15% ने पीपल्स पार्टी को वोट दिया। बस्ती गाजा के इलाके दीर अल बलाह में इसराइली हमले में 5 फ़लस्तीनी शहीद। गाजा शहर के इलाके बैतलाहिया में इसराइली तैयारे की बमबारी से मुतादिद अफराद शहीद। गाजा के साहिली इलाकों में इसराइल की कार्रवाइयाँ तेज़ हो गई। मगरबी किनारे के शहर रामल्ला में इसराइली छापों में 3 फ़लस्तीनी गिरफ्तार। अमेरिका ने गजा में आर्जी बंदरगाह के क़याम के लिए सामान ले जाने वाला एक जहाज़ वर्जीनिया के एक फ़ौजी अड्डे से रवाना कर दिया। अमेरिकी शहर अटलांटा में सदर बाइडन की इंतखाबी मुहिम के दौरान फ़लस्तीनी हामियों का एहतजाज। फ़लस्तीनी हामी कारकुन ने सदर जो बाइडन के लिए तुम आमिर हो, फ़लस्तीन में नस्ल कुशी हो रही है के नारे लगाए। गजा में इसराइली जारियत के खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज। लंदन में हज़ारों अफराद का हाइड पार्क से अमरीकी सिफारतखाने तक एहतजाजी मार्च। गजा में कत्लेआम रोकने का मुतालिबा। इंडोनेशिया में सैकड़ों अफराद का फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। अमरीकी सिफारतखाने के सामने एहतजाजी रैली में जंग बंदी का मुतालिबा किया। इंडोनेशिया के जजीरे सुमात्रा में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग में 19 अफराद हलाक, 7 लापता हो गए। सड़कें ब्लॉक होने से रेस्क्यू की कोशिशों में मुश्किलात का सामना। पानी में डूबे इलाकों से 70,000 अफराद का इनखला कराया गया है। इनखला करने वालों को करीबी मसाजिद में ठहराया गया है। जुमेरात से जारी बारिशों के बाइस कई घर, पुल और स्कूल तबाह हो चुके हैं। मुतासरा इलाकों में अगले कुछ दिनों तक मजीद बारिशों का इम्कान। HBL PSL 9 में इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग जारी। दिन के दूसरे मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स कराची में मद्दे मुकाबिल होंगी। कोयटा जीती तो उसकी प्लेऑफ में जगह पक्की। HBL PSL 9 में प्लेऑफ तक रसाई की दौड़ दिलचस्प हो गई। कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड को एक फतह अगले मरहले में पहुंचा देगी। कराची किंग्स के लिए अपना आखिरी मैच जीतना लाजमी है, साथ ही कोयटा या इस्लामाबाद की हार भी ज़रूरी है। पॉइंट्स टेबल पर मुल्तान पहले जबकि पेशावर दूसरे नंबर पर है। मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा की क्लब क्रिकेट बहुत मजबूत है, जिसकी वजह से सूबे में क्रिकेट तरक्की कर रही है। क्रिकेट के साथ तालीम जरूरी है। पाकिस्तान के एजुकेशनल सिस्टम में स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप होनी चाहिए। जियो न्यूज से गुफ्तगू में रिजवान ने इंकशाफ किया कि शाहीन आफरीदी और शादाब खान को शादी के लिए उन्होंने रजामंद किया था। बहुत जल्द बाबर आजम भी शादी करें।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शेन वॉटसन से बतौर हेड कोच मुआहदे के लिए पुरुमीद। बोर्ड की पहली तरजीह कुलवक्ती कोच मुकर्रर करना है, लेकिन साबिक ऑस्ट्रेलवी ऑलराउंडर की पहले से की गई कमिटमेंट्स आरे आ सकती हैं। पीसीबी की जानिब से कोचिंग के लिए डैरन सैमी, फिल सैमंस और दीगर के नामों पर भी गौर। लाहौर कसूर ओपन रोड साइकिल रेस आर्मी के मोहम्मद आमिर ने जीत ली। 70 किलोमीटर का फासला 2 घंटे 22 मिनट और 14 सेकंड्स में तय किया। आर्मी के मोहम्मद बिलाल दूसरे, अरसलान तीसरे और पंजाब के मोहम्मद अदील चौथे नंबर पर रहे। मर्दों से सख्ती से पेश आती हैं, खौफजदा कर देती हैं। बस ये असूल है कि कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। आपको ये पता चला कि ये इस तरह का वाकया हो रहा है, आप उसके अंदर चली गई, आपको डर नहीं आया? परेशान होने से बहुत बेहतर है कि सोच लिया जाए कि सिचुएशन को संभालना कैसे। रिलेटिव्स में किया या इनकी पसंद की शादी है? अरेंज मैरिज है, हमारी पसंद। इन्होंने भी बस हाँ कह दी? इनसे पूछना तो जाहिर है कि जरूरी था और काफी वो उसमें टाइम भी लगा। लाहौर की बहादुर पुलिस ऑफिसर सैयदा शहरबानू नकवी बनी जियो न्यूज़ के प्रोग्राम एक दिन जियो के साथ की मेहमान। तफसीली इंटरव्यू देखिए आज शाम 7 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। दिल का रिश्ता ऐप ने खवातीन के आलमी दिन की मुनासबत से कम उम्री की शादी के खिलाफ मुहिम का आगाज कर दिया है। मुहिम के दौरान ऐप की टीम मां बसेरा ओल्ड होम गई और वहां माओं से कम उम्री की शादियों के बारे में बात की। सबकी ये मुत्तफ़िका राय थी कि कम उम्री की शादियां नहीं होनी चाहिए। इस तरह की शादियां खवातीन को शदीद मुतासर करती हैं। और ज़ुमुर्द और हीरों से जड़ा 16 अरब 8 करोड़ रुपए का हार, हीरों की 1 अरब 78 करोड़ रुपए की अंगूठी और इसके अलावा बेशकीमत शानदार बालियां, चूड़ियां और अंगूठियां, ये सब पहना भारतीय अरबपति टाइकून मुकेश अंबानी की बीवी नीता अंबानी ने अपने बेटे अनंत अंबानी की प्री वेडिंग तकरीब में। मुकेश अंबानी ने बेटे की इस तकरीब को यादगार बनाने के लिए 41 अरब 82 करोड़ रुपए खर्च किए। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी की तकरीब जुलाई में होना है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक 2018 में मुकेश अंबानी ने अपनी बेटी ईशा की शादी पर 27 अरब 70 करोड़ रुपए खर्च करके इसे भारत की सबसे महंगी शादी बना दिया था।